अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। आज हम बनाने लगे हैं माय मोस्ट फेवरेट चिकन एंड वेजिटेबल मैक्रोनी। ये बहुत ही मसालेदार है, बहुत मज़ेदार है। चलें फिर चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। अब चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। एक बड़ी प्याज मैंने लेके उसे इस तरह स्लाइसेस में काट लिया है। 2 टमाटर लेके मैंने उनकी प्यूरी बना ली है ग्राइंड करके। 1 खाने का चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। सब्ज़ियां हम इस्तेमाल करेंगे बंद गोभी, एक कप बंद गोभी मैंने ले ली है। 1 कप मैंने गाजर ले ली हैं और 2 आलू को इस तरीके से मैंने काट लिया है। अच्छा जी, मटर मैंने लिए हैं तकरीबन 1 कप। जो मसाले हम इस्तेमाल करेंगे उसमें है गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी हुई काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च है ये 1 चाय का चम्मच, ये भी इस्तेमाल करेंगे। चिकन क्यूब 1 हम इस्तेमाल करेंगे। ज़ीरा है 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे ज़ायका और हरी मिर्च 2 ली है मैंने और इस तरीके से इनको बारीक काट लिया है। अच्छा जी, 2 कप हमने मैक्रोनी ली है। इसको मैंने पानी में डाल के उसमें 1 चाय का चम्मच नमक और 2 चाय के चम्मच ऑयल के साथ मैंने इसे बॉईल कर लिया है। चिकन के मैंने 2 चेस्ट पीस इस्तेमाल किए, उन्हें बॉईल करके इस तरीके से पीसेस कर लिए हैं उनके। 2 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे सोया सॉस। ये हैं इसके इंग्रेडिएंट्स। चलें अब चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। जी, अब मैंने एक पैन ले लिया है, उसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 खाने के चम्मच ऑयल और साथ ही मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा। अब ज़ीरे को मैं इसमें फ्राई कर लूँगी। तकरीबन 5 से 10 सेकंड तक हम ज़ीरे को फ्राई करेंगे और उसके बाद मैं शामिल करूँगी प्याज। ये देखिए मैंने प्याज शामिल कर दिया है इसमें। प्याज को हम ट्रांसपेरेंट होने तक इसको फ्राई करेंगे। प्याज हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। मैंने शामिल किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। अब लहसुन अदरक के पेस्ट को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज और लहसुन हमारा फ्राई हो गया है। मैंने शामिल किए हैं मटर और मटर को हमें 2 से 3 मिनट के लिए इसके अंदर अच्छे से पकाना है। जी, मटर हो गए हमारे। मैंने शामिल कर दिए हैं साथ ही आलू। जी, आलू को फ्राई करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए हमने 2 से 3 मिनट तक आलू को अच्छे तरीके से फ्राई करना है। ये मैं ढक्कन रख के आलू को फ्राई कर रही थी। 3 मिनट के बाद मैंने खोला है तो आलू हमारे कुछ इस तरह की शक्ल में हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। जी, साथ ही मैंने गाजर और बंद गोभी भी शामिल कर दी है। इसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर रही हूँ। तकरीबन 5 मिनट हमें लगेंगे इसको अच्छे से फ्राई करने में। जी, अब मैंने इन तमाम सब्जियों में ऐड कर दी है अपनी टोमेटो प्यूरी और इसे 2 मिनट के लिए फ्राई करूँगी। तकरीबन 2 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ तमाम मसाले और मैं तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से मज़ीद फ्राई करूँगी जब तक कि ये मसाले तमाम सब्जियों में मिक्स ना हो जाएं। ये देखें जी, तमाम मसाले मिक्स हो चुके हैं। अब मैं शामिल कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, 1 और ये दूसरा चम्मच मैंने शामिल कर लिया है। तमाम सब्जियों को अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स करेंगे। जी, साथ ही मैंने अपनी बॉयल्ड चिकन भी इसमें शामिल कर ली है। इसको मिक्स करेंगे अच्छे से। अब 5 मिनट के लिए मैं इसको ढक्कन रख दूँगी। जी, 5 मिनट के बाद मैं इसे खोल रही हूँ और ये देखें हमारी सब्जियाँ कितने अच्छे तरीके से मिक्स हो चुकी हैं। सारा मसाला इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो गया है। इस पॉइंट पे अब हम शामिल करेंगे अपनी बॉयल्ड मैक्रोनी। जी, मैक्रोनी शामिल करने के बाद इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसको मिक्स करने के बाद मैं इसे 8 से 10 मिनट का दम दूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें जी, हमारी मैक्रोनी की फ़ाइनल लुक। ये बहुत ही लजीज़ रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें और अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।